तपस्या करता है और जंगल में कपड़े ना पहन करके था, कादे की ठंड पड़ रही हो तो उसके अंदर ये अहंकार होता है कि हमने भगवान की साधना की, कठोर तप किया। कौन सा कठोर तप किया? हमने तो सर्दी और गर्मी सही। अरे मनुष्य को इतना क्यों अहंकार हो जाता है? अरे जो साधारण सा पशु है वो भी तो जंगल में रहता है, ठंडी हुई तब भी वो केवल छत नहीं, ऊपर गगन की छत है, आसमान जो है उसी की छत है। वास खाए, वर्षा हुई तो वर्षा खाए, सर्दी हुई तो सर्दी सहे और गर्मी हुई तो गर्मी को सहन किया। लेकिन जब बारिश होने लगती है तो जो कठोर तप करते हैं वो भी जाकर किसी पेड़ या गुफा में छिप जाते हैं। तो मनुष्य से ज्यादा तपस्वी पशु है। मनुष्य अगर कोई तपस्या करता हो और उसके पास जाइए आप और बोलो, और कुछ बोला तो उसको मतलब कोई भी कटु वचन आपने कह दिया तो उसको अहंकार, बस क्रोध आ जाएगा, उसके अंदर रजोगुण यानी क्रोध आ जाएगा कि हम तपस्वी हैं और हमको तुम परेशान कर रहे हो। लेकिन जो पशु जंगल में रहता है और ठंडी और गर्मी सबको बर्दाश्त करता है, उसके आप एक डंडा मारिए या 10 डंडे मारिए, आपको न श्राप देगा ना कुछ कहेगा, केवल दर्द बर्दाश्त करेगा और दर्द होगा तो चिल्लाएगा। लेकिन जो बहुत बड़ा तपस्वी सन्यासी होगा वो तुरंत श्राप दे देगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मनुष्य के जब सारे कर्म गड़बड़ हो जाते हैं तो उसको अनेक प्रकार की योनियों में डाल करके परमात्मा का जो विधान है, जो बनाए हुए उनके दूत हैं या यमराज हैं, वो शुद्ध करते हैं आत्मा को। और जब सारे ये तपस्याओं के बाद में मनुष्य का जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाता है, एकदम निर्मल हो जाता है, बेदाग हो जाता है, तब जाकर पुनः फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती कि भाई अब तो सुधर जाओ। और जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तैसे फिर वही काम चालू है। हम श्रेष्ठ हैं, हम मटके हैं, बहुत बड़े हैं, ये छोटे मटके हैं, छोटे हैं, हम बड़े कुल में पैदा हुए कुल में और ये छोटे कुल में, हमसे यानी भेद दृष्टि उत्पन्न हो गई। जहां पर भेद दृष्टि है वहां पर परमात्मा नहीं है, और जहां पर सर्वज्ञ यानी सबको समान भाव से देखा जाए वहीं पर भगवान विराजमान है। आत्मा राम सबके हृदय में है, और जब सबके हृदय में आत्मा राम है, साधु संत कहते सबके अंदर ही वो ब्रह्म विराजमान है। तो सबके अंदर ब्रह्म विराजमान है तो छोट बड़ा क्यों, सब ब्रह्म समान, सबके अंदर ब्रह्म है। एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है, और वो ब्रह्म सब में सर्वज्ञ है। भगवान कपिल कहते हैं कि संसार में मनुष्य रूप जो मनुष्य शरीर है और वो मेरा मंदिर है, और जो उसके अंदर आत्मा है वो मैं स्वयं परमात्मा विराज हूँ। और जो मनुष्य मुझ जैसे परमात्मा का तिरस्कार करता है और मरने के टाइम उसे अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, और प्राण निकलते समय टट्टी पेशाब भी करता है, मलमूत्र त्याग कर देता है, उसको मैं इतनी तकलीफ देता हूँ। और जब तक मनुष्य के अंदर भेद है, सामदृशी समुद्र में देखते हो जिसे बारिश हुई, समुद्र में तमाम नदियों का पानी जाता है और हर नदिया में बहुत से नालाओं का पानी आता है जो ग्रामों से और शहरों से गंदा पानी जाता है। लेकिन कभी भी नदी या समुद्र ये नहीं कहते कि आप दूषित हो, मेरे पास मत आओ, और समुद्र नहीं कहता कि हे नदिया आप में दूषित पानी मेरे पास ना हो।
समुद्र सबको समान भाव से अपने अंदर समाहित करता है। इसलिए जो इस संसार से ऊपर है, भेद दृष्टि से दूर है, उसी को परमात्मा मिलता है। और जब तक पाखंडवाद है तब तक परमात्मा किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए संसार में आने के बाद में कहीं भी किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में आए हो भेदभाव रखोगे तो परमात्मा के दर्शन नहीं। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब सतयुग में भगवान नारायण की ही पूजा होती थी। सतयुग में एक ही वेद था, ओंकार वेदामहि। सतयुग में एक ही वर्ण था। जो ये जातियां हैं ये एक ही वर्ण था, हंस वर्ण, यानी सब यहाँ पर हंसा हैं, उस ब्रह्म के अंश हैं। कोई जाति नहीं, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, हंस वर्ण। अग्नि भी एक प्रकार की। तो अग्नि 3 प्रकार की कब से हुई? जब पुरवरा ने उर्वशी से प्रेम किया और उर्वशी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अग्नि को पुत्र रूप में स्वीकार किया और गंधर्व लोक की प्राप्ति। जब पुत्र रूप में अग्नि को स्वीकार किया तब अग्नि 3 प्रकार की हो। और सतयुग के बाद में फिर क्या हुआ और क्या हो रहा है वो सभी लोग जानते हैं। और जब महाराज पृथु हुए तो पृथु ने नगर गांव बसाए। इसी तरह धीरे धीरे नियम धर्म बनते चले गए। लेकिन संत जो हैं उनका ना कोई अपना ना पराया। जैसे सर्प है, ना तो घर बनाता है, दूसरे के घर में निश्चिंत रहता है और अकेले सदैव रहता है।